हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं अर्जुन आप सभी का अपने परिवार मैच परिवर्तन में स्वागत करता हूं। अब होगी आपके कलम से क्रांति। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का चल रहा है। तो मैंने बताया है कि हम लोग इंड की ओर हैं, तो इंड की ओर नहीं, अब हम लोग समाप्त कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब क्या है, अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कई बार आए हुए हैं क्वेश्चन हैं, रेलवे में जो है कई बार क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। उससे क्या होगा कि हमको एक अनुभव प्राप्त होगा कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको एक जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट भी हो जाएगा आपको कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, वो पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। तो ये सारे अनुभव, और हाँ, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका यूज हम लोग अगर करेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो ये रहा अब आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की वार्षिक दर संयोजित होता है। तो ब्याज यहां पर कैसा लग रहा है, संयोजित। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यही वीडियो हमारा जो है आज का, इसको हम कल अपलोड करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि कल मैंने बनाया तो वो तुरंत जो है हम जो है गलतीवश हमसे डिलीट हो गया। तो हम इस वीडियो को फिर से बनाए, फिर से जो है हमको उतना ही मेहनत करना पड़ा जितना जो है आज किए हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है कि देखिए, हमारा जो आर है वो कितना है, हमारा आर है 5%। हमारा आर कितना है, 5%, ठीक है। और हाँ, पी कितना दिया गया है, पी हमारा दिया गया है वो 3,000। पी हमारा कितना है, 3,000। अब फिर कहा गया है कि टाइम हमारा कितना है, 2 वर्ष, क्योंकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। तो आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब यहां पर करते क्या है, हमको डायरेक्ट ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए मैंने आपसे बताया कि ये मूलधन को रख दो, इसको तोड़ दो, इसको जब तोड़ोगे तो 1/20 आएगा। अब ये सब चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बताइए 6 क्लास हो चुके हैं, तो आपको अब ये सीख जाना चाहिए ना। अगर आप नए हो इस पर तो पहले वीडियो जाकर देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अब क्या करते हैं कि 1/20 से इसका निकालेंगे हम। जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 एकम 20, है ना। या फिर 0 कैंसिल करोगे तो 300 का आधा 150, ठीक है। अब दूसरे वर्ष का फिर निकालोगे तो इसका भी 150 आएगा। अब इसका फिर 1/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, बचा कितना, 10। अब पॉइंट जब रखेंगे तो हो जाएगा 100, तो 20 पंचे 100। अब पूछा क्या गया है कि इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो टोटल देखो, 150 कितना हो जाएगा, 300 में अगर हम जोड़ेंगे 7.5 तो कितना हो जाएगा, 307.5। ये आपका हो जाएगा उत्तर। बिल्कुल आसानी से लग गया। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप लगाने का प्रयास करोगे तो और जल्दी इसको लगाओगे, क्योंकि मैं तो आपको बताते बताते लगा रहा हूँ ना। इसको आप माइंड में भी लगा सकते हो, क्योंकि 3,000 का 20%, अब 5% निकालोगे तो खर्च से दिमाग में आपके जो है चलता रहेगा कि 1/20 होता है। 20 का निकालेंगे तो जो है 150, 300, फिर उसका 1/20 निकालेंगे तो वही टोटल करके हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जो है हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम छपाई ही करें, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये रहा अब हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हो आप, ये कितनी बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों को आप जरूर जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। और हाँ, इससे आप ये देखना कि हाँ, ये कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम चांस होता है कि या तो वो साधारण से पूछ लेगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। लेकिन
अगर थोड़ा सा भी घुमाने का प्रयास करता है तो ये कहता है कि जो है अंतर ज्ञात करो, या फिर क्या कह देगा, अंतर दिया गया है मूलधन ज्ञात करो। क्यों, यहां से क्यों पूछता है, क्योंकि यहां से एग्जामिनर क्या सोचता है कि हमको बच्चे का, देखो उसको क्या होता है कि वो ज्ञान ही देखना चाहता है। अब जब ज्ञान देखना चाहता है तो अब क्या करता है कि वो सोचता है कि इसको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी है कि नहीं, तो वो अंतर वाला क्वेश्चन दे देता है। तो वहां से क्या होता है कि बच्चे ये सब मतलब क्या करते हैं कि साधारण ब्याज भी निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालते हैं, तब उसमें से घटा कर तो उसका अंतर देते हैं। लेकिन जब हम लोगों के जैसे, हमारे लोगों के जैसे, अब जो है जैसे हमारे साथ आप जुड़े हो, तो अगर आप जुड़ चुके हो हमारे साथ तो आप क्या करोगे, ऐसा करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, अब आपको डायरेक्ट जो मैंने तरीका बताया उससे लगाना है। अब वो तरीका क्या है उसको अभी क्वेश्चन जो जैसे मिलता रहेगा उसको हम बताएंगे अभी। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे क्या है, देखो, श्री राम 14,000 रुपए एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। परिपक्वता मतलब जो है एक निश्चित समय पर कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा मूलधन दिया गया है, हमको ब्याज ही निकालना है। लेकिन क्वेश्चन इसका जो पूछने का तरीका है वो देखिए, ये सब ट्रेंड के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या करो, ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमारा जो पी दिया गया है वो कितना दिया गया है, 14,000 दिया गया है, हाँ 14,000। फिर अब देख रहे हैं कि यहां पर जो टाइम दिया गया है वो टाइम हमारा है 6 माह। टाइम कितना दिया गया है, 6 माह, ठीक है। फिर कहा गया है कि जो दर है वो 8 दिया गया है 20%। अब यहीं से आपको लगा नहीं देना है, नहीं तो इसको तोड़ दो और जो है लगाना शुरू कर दो, ऑप्शन में वो भी आंसर रहेगा। लेकिन अब आपको करना क्या है, कहा गया कि ब्याज तिमाही, तो एक साल में कितने तिमाही, 4 तिमाही। एक साल में कितने तिमाही, 4 तिमाही। तो हमने बताया है कि क्या करते हैं कि टी को उतने ही गुना और दर को उतना अपान, तो 4 है तो ब्याज 1/4 हो जाएगा ब्याज दर, और जो हमारा समय है वो हो जाएगा 4 गुना। तो 6 चौको 24 माह, कितना, 24 माह। और ये हमारा कितना होगा, 4 पंचे तो 5%। अगर इसको अब तोड़ेंगे तो 1/20 आ जाएगा। जब इसको बनाएंगे तो ये 2 वर्ष आ जाएगा ना। अब देखो इसको कैसे लगाते हैं, हमारा है ये 14,000, ठीक है, 14,000 रुपया दिया गया है। इस 14,000 को 2 वर्ष के लिए निकालना है, दर से 5%, मतलब ये 1/20। तो 1/20 से 2 वर्ष का निकालना है। अब जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 700। इसको आप कर लेना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1400। 1400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 700। तो 700 अगर वहाँ आ रहा है तो 700 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसका भी 1/20 निकालो, तब कितना आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल तो आ जाएगा 35। तो 700 कितना हो जाएगा, 1435। कितना आपका आंसर आ जाएगा, 1435 रुपया। ठीक है, आपका ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15,434, 15,436 ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ दूसरा कुछ पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि उसने निवेश की है, तो मतलब जो है मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसको कुल कितनी राशि प्राप्त होगी कहा गया है। तो कुल मतलब कि जो है जितना ब्याज मिलता है वो भी और जो उसका मूलधन था वो भी, तो कुल उसको कितना प्राप्त होता है, 1435 ये है और 14,000 ये है। तो 14,000 में 1435 जब ऐड करेंगे हम, ये 14,000 में जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15,435 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा बल्कि ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए
5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करो। तो अब की बार क्या कहा गया है कि अंतर दे दिया गया है, अब मूलधन ज्ञात करना है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि इसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछता है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे इसको देखिए। मैंने तो आपको ये बता भी दिया है, पहले ही बता दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अगर नहीं सीख पाए हो तो सीख लीजिए। यहीं पर देखिए कहा गया है कि 3% के लिए, मतलब 3 वर्ष के लिए, सॉरी, तो t बराबर हो गया 3 वर्ष हो गया। फिर क्या कहा गया है 5% की दर से, तो r आपका हो गया है 5%। r कितना हो जाएगा 5%, है ना। r हो गया आपका कितना 5%। अब क्या करते हैं हम, हाँ अब क्या करते हैं, हाँ अब क्या करेंगे, देखिए कहा गया है कि अंतर पता है, अंतर पता है। तो हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम हम इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20। अब वर्ष कितना है 3 वर्ष, तो इसका हम पावर में 3 रखेंगे, जो बटा में है 20, इसका हम पावर 3 रखेंगे। तो 20 का पावर 3 जब बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा 8000। ठीक है, तो इस 8000 को हम मान लेते हैं कि यही हमारा मूलधन है। जब इसी को मूलधन मान लेंगे तो अब क्या करेंगे, इसका 1/20 निकालोगे तो ये आ जाएगा 400। फिर जो है निकालोगे तो 400। अब फिर जब निकालोगे 1/20 से, तो क्योंकि 3 वर्षों को निकालना है तो 3, तो ये आ जाएगा 400। अब इसका फिर निकालोगे, जब इसका निकालोगे 1/20 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका निकालोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, तो ये हमारा प्राप्त होता चला जाता है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, अंतर ये हमारा बनता है, अंतर यही तो बनता है हमारा। जब अंतर ये बनता है हमारा तो ये है कितना 20 20 20 63 61। ये कितना आ रहा है टोटल, ये टोटल अंतर कितना आ रहा है 61 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है कि उसका अंतर जो है वो 14.48 है, 14.48 है और P निकालना है। तो P जब निकालना है हमको तो P से हम गुणा करवाएंगे इस 8000 से। तो ये 61 बराबर है कितने के 14.48 के बराबर है, तो हम बटा रख दिए। निकालना है हमको P का मान, तो P है कितना मान है हम 8000, तो 8000 का मान हमको निकालना है, ये रख दिया। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट आप हटाओगे तो 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो ऊपर कितना बचा, अब ये 61 से इसको अगर हम लोग भाग देंगे, इसको अगर हम 61 से भाग देंगे तो हमारा आंसर इसका आएगा 23.73 गुणे ये 80 इधर बचा है ना, 23.73 इंटू 80 तो इधर बचा है। अब हम क्या करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा कितना, देखिए 23.73 से गुणा जब 80 हम करेंगे तो ये आपका समथिंग बनेगा 1898.97 ऐसे कुछ कर बनेगा। तो आपका ये लगभग भी आपका आंसर ये कितना आएगा, देखिए 1850 दिया गया है, 1999 दिया गया है, 1899 2160, तो आपका 1899 के आसपास आपका आंसर आएगा ये। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 1899, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन से आपको डरना नहीं है, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। हम तो सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि टाइम भी वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप खुद लगाना, ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन देख सकते हो आप कितने बार पूछा गया है। और हाँ, एनटीपीसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहता ही, क्योंकि आपको 1.5 घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, और इतनी बड़ी पोस्ट के लिए है ना, उसी में जो है ग्रेजुएशन स्तर की जो है पोस्टें हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो जो है आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ, तो अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अब की बार क्या कहा गया है कि 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% मतलब 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो।
कहने का मतलब अब की बार क्या कहा गया है, देखिए इसके पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि अंतर दिया गया था और मूलधन पूछ लिया गया, लेकिन अब की बार क्या कहा गया है कि जो है मूलधन दे दिया गया है, अब की बार अंतर निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। और हाँ देखिए, मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। बहुत ही ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ, कम से मैं किसी का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। इसलिए देखिए, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया, तो वहाँ पर भी मैं हमेशा यही चाहता था कि अगर स्टूडेंट इतनी दूर से आता है पढ़ने तो उसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए। और यही रीज़न रहा है कि हम जो है ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, तो रिकॉर्ड रहा है कि जितनी दूर से बच्चा हमारे पास पढ़ने आता था, किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं आता था। तो उसका रीज़न यही था कि जो है हम जो है अगर ये मतलब हम ये चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना होने पाए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। चलिए अब हमारा क्वेश्चन ये क्या है कि 23,465 रुपया है ना, तो ये तो हमारा क्या हुआ, देखिए दर आपका दिया गया है 7.5%। 7.5%। जब आप इसको तोड़ोगे, जब आप इसको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखिए अच्छा 7.5%। जब आप इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7.5, 7 अपॉन 100, है ना। अब ये पॉइंट हटाओगे तो एक और, तो 25 तैया और 25 चौको, तो ये आ जाएगा 40, 3/40 आ जाएगा। तो जो आपको डिवाइड करना है वो कितने से करना है, अब 340 से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो ये हमको करना है, देखिए कहा गया है कि 23,465 का दूसरे वर्ष में इतने, दूसरे वर्ष में कहा गया कि दूसरे वर्ष में, क्वेश्चन को समझना, आपको सिर्फ ये घुमा रहा है, ये आपको भटका रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखिए कहा गया कि 23,465 रुपया है और दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष का मतलब क्या है, देखिए जो साधारण ब्याज होता है वो सभी वर्षों समान होता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले वर्ष में साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। ये आपको सिर्फ आपको ये घुमा रहा है। अब क्या करेंगे, जब समान ही होता है तो पहले वर्ष में तो अंतर कुछ आएगा नहीं, जो अंतर प्राप्त होगा वो दूसरे वर्ष में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ये जानकारी है कि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज लेने लगता है। तो अब पहले वर्ष साधारण ब्याज मिला है, तो अब दूसरे वर्ष में ही उस ब्याज पर ब्याज उसको मिलेगा, तभी वो कुछ अंतर प्राप्त होगा। तो इसलिए पहले वर्ष दोनों का समान होता है, दोनों चीज़ें समान होती हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, 23,465, 23,465, इसका 3/40, फिर इसका 3/40। तो अब हम इसको आपको ऐसे नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसका एक बार निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, अब ये हमको प्राप्त करना है ना, ये तो उसको कैसे प्राप्त करते हो, सबसे पहले तो हमको ये प्राप्त होना चाहिए, इसी का फिर 3/40 निकालोगे तो ये अंतर आपको प्राप्त हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। तो जब हमको यही करना है तो इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना कि ये 23,465 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, अब इसी का 3/40 निकाल लो, आपका अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो हमको जो है ये चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो 3 त्रिका 9, अब जो है क्या करते हैं, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, बचा कितना 4, फिर 9 छक 54, 54 4 58, फिर 9 चौको 36, 36 5 39, 9 त्रिक 27, 27 3 30, ठीक है, सॉरी 9 छक 54, 54 जो है, सॉरी 9 पचे 45 की 5 हासिल 4 है, 5 9 छक 54, 54 4 58, और 9 चौको 36, 36 5 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब 4 है तो 9 त्रिक 27, 27 4 31, है ना। अब बचा 3, 9 दूना 18, 18 3 21, तो ये अब जो है 4 चौक 16 गुणे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर जो है डायरेक्ट गुणे 100 कर देते हैं, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब जो है क्या करोगे कि जो है 16 से इसको डिवाइड कर दो, जब 16 से डिवाइड करोगे तो 16 एकम 16, ठीक है, तो ये 131.9
7 ऐसे समथिंग आएगा, ये आएगा इतना, लेकिन ये 2 जीरो से हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये समथिंग इतना आ जाएगा। तो आपका ये लगभग में आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन कितना दिया गया है, वो ऑप्शन कितना है 132, 66, 147, 73.5 ऐसे कुछ करके है ना। तो आपका जो ऑप्शन पहला वाला मैच कर रहा है, तो ये लगभग में 132 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये कंफर्म होता चल रहा होगा, है ना, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। आज सिर्फ आपको कंफर्म करना है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, तो ये रहा अब हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्षों में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात करो, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप कि आपका आंसर आ भी गया होगा। चलिए बताए दे रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया कि टी हमारा है कितना 2 वर्ष, और जो हमारा दर है वो 5% है। ये आर हमारा 5% है। जब इसको तोड़ेंगे तो 1/20। फिर समय में मतलब समान समय में, उसी समय में ब्याज भी निकालना है, उसी समय में हमारा जो है मतलब वो जो 2 वर्ष है उसी में साधारण ब्याज और उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 10 है। तो अंतर हमको 10 प्राप्त है। तो अब क्या करते हैं कि हम मूलधन बनाने का प्रयास करते हैं। तो कितने 2 वर्ष का, तो जो है 20 हम 400। तो 400 जो हमारा आ रहा है इसको हम मूलधन समझ लिए। 2 वर्ष का निकालना है तो 1/20 से निकाल लो, 1/20। अब इसका जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20। फिर इसका 1/20 निकालोगे, ये आपका ओरल वाला क्वेश्चन है, आप ओरल लगा सकते हो, आ जाएगा 1। ये आपका 1 जो है वो क्वेश्चन में कहा गया है 1 नहीं 10 है। तो ये 1 बराबर 10 के है, तो हमने मूलधन क्या माना है 400। तो ये 1 बराबर 10 के, तो 400 बराबर 10 से इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 के। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4000। तो ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और बिल्कुल कंफर्म भी हो गए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और हाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। उन सभी लोगों को पता चले कि हाँ अगर मैथ्स परिवर्तन चैनल चल रहा है तो वाकई में वो मैथ्स में परिवर्तन लाने के लिए चल रहा है। हमने बताया ना कि अब आपकी कलम से होगी क्रांति। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि सभी के पास ये पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको हम जो है अब वर्क एंड टाइम है ना, कार्य समय पढ़ाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो कार्य समय पर होगा। उसी पर हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से और बिल्कुल निम्न स्तर से हाई स्तर तक चलेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।